बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अनकरीब किसी भी वक्त कौम से खिताब कर सकते हैं और ये खिताब पाकिस्तान की कौम को पूरी तरह जंग की तैयारियों और जंग के दौरान क्या कुछ करना है, फ़ौज की हमारी क्या डायरेक्शन होगी, कौम ने क्या करना है, इस पर होगा। असल में ये जो खिताब एक्सपेक्टेड है ये उस सूरत में उसी वक्त हो जाएगा जब इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कुछ ममालिक से राब्ते हैं कि आप इंडिया की इस जंग को रोक लें, इंडिया हमला करने जा रहा है और अगर हमला होता है तो पूरी तरह तबाही होगी, फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये जो खिताब हो सकता है इमरान खान का, ये असल में फ़ौज से मशावरत और ये तमाम चीज़ों की डायरेक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है और अभी सिर्फ कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह इस जंग को या पॉइंट को रोक लिया जाए। अगर पाकिस्तान की फ़ौज और ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको लगता है कि मामला नहीं रुकने वाला, तो फिर वो वज़ीर आज़म इमरान खान को गो अहेड देंगे, जिस पर वो कौम से खिताब करने जाएंगे। ये खिताब कब होगा, किस तरह का हो सकता है और इसके पॉइंट्स क्या है, ये आपने समझना है। सबसे पहली बात है, ये खिताब बिल्कुल जब लास्ट सिचुएशन हो जाएगी, जब अभी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कोशिश की जा रही है, कुछ ममालिक को बीच में रखा है कि आप ये मामला देखें, ये हमला करने जा रहे हैं, इनको रोके, अगर नहीं होता तो फिर ये होगा। दूसरी जानिब ये खिताब में दो तरफा मामला सामने आएंगे, यानी इसका मुखातिब होगा एक तो अवाम पाकिस्तान जिनको डायरेक्शन दी जाएगी और दूसरा इसका मुखातिब होंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स, खास तौर पर बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान और पूरी दुनिया। सूरत हाल ये है कि इस वक्त इतना ज़्यादा हमले का खदशा है, इतना ज़्यादा कि तारीख में कभी भी नहीं रहा। इमरान खान की मुलाकात जनरल बाजवा से, ISI चीफ से, जो हतमी अभी हालिया हुई है, इस मुलाकात के बाद आप समझ लीजिए जो अमेरिका ने हमले के लिए इंडिया को गो अहेड दिया है, इस पर मोहर लग चुकी है और बता दिया गया कि वज़ीर आज़म साहब ये जंग सर पर आकर खड़ी है और ये हो करेगी। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली सिचुएशन इस वक्त पहुंच चुकी है। इसमें असल में बताया जाएगा इंटरनेशनल ताकतों को कि देखिए, हमने आपको वार्न किया है। ये अभी पाकिस्तान ने जो काम किया है, तमाम बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कह दिया, हमने बड़े ममालिक से राब्ते किए, उनको कहा है कि इंडिया ये करने जा रहा है। ओपनली भी इमरान खान ने बात की, शाह महमूद कुरैशी ने भी बात की। इंडिया ने क्या खेल खेला? इंडिया ने देखिए वो खेल खेला जो चाइना ने इंडिया के साथ खेला। इन्होंने पाकिस्तान को बैकडोर चैनल से राब्ता करने की कोशिश की और कहा कि देखिए हम जंग नहीं चाहते, ज़रा देखिए सिचुएशन क्या की इन्होंने, तो आप हमारे साथ बैठकर डायलॉग्स करें। शाह महमूद कुरैशी ने काम ये किया, रियासती इदारों के कहने के ऊपर इसको ओपनली बात कर दी कि इंडिया से कोई भी डायलॉग नहीं हो सकता क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है। हमने इंडिया को ऑफ द रिकॉर्ड यानी बैकडोर चैनल से तो मामला जो जवाब थे वो दिया, ओपनली भी बता दिया कि हम ये काम नहीं करना चाहते। असल में ये काम किया था चाइना ने पिछले तकरीबन 9 महीने में। ये लद्दाख में घुसे, इन्होंने इनके इलाकों पर कब्जा किया और साथ साथ कहा कि आप मुज़ाकरात करते रहे। मुज़ाकरात से होता कि उम्मीद आपकी ये बनती, अच्छा अगली दफ़ा हम बात करेंगे, अच्छा 15 दिन बात करेंगे, 15 दिन बाद फौजें वहीं की वहीं, बल्कि मजीद इलाके कैप्चर हो गए। अब ये काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने तमाम इंफॉर्मेशन चीज़ें चाइना के साथ शेयर की कि ये काम होने जा रहा है, आप सब देख लें। इस पर हमारी हिकमत अमली ये थी कि हम दुनिया को बता दें कि इंडिया से कोई डायलॉग नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बड़ी जंग है। अब सूरत हाल ये है कि तमाम बड़े ममालिक को बशमूल अरब ममालिक ये पैगाम दे दिया गया है कि आप लोग तैयार रहें, क्योंकि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान पूरी तरह इस जंग को फुल फ्लेज करेगा। हम तबाही इंडिया की करेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और अगर कोई समझता है कि 27 फरवरी की तरह का कोई मार्का होगा, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंटरनेशनल प्लेयर से बातचीत हुई रियासत पाकिस्तान के नुमाइंदों की, कुरैशी की, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो डेलीगेशन भेजे, इन सब की दफ़ा बातचीत हुई कि जिन ममालिक से राब्ते किए जा रहे हैं वो खुद इस जंग में भारत की तरफ से खेलने के लिए तैयार है, जिनमें आपको नजर आएगा खासतौर पर अमेरिका, इसराइल और अरब ममालिक भी सपोर्ट करेंगे। इसलिए शाह महमूद कुरैशी ने दुबई के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इमरान खान जो खिताब कौम से कर सकते हैं उसके अंदर वो बताएंगे कि देखिए हमने ये काम किया है, हमने इनको रोका है, अब आपने तैयार रहना और एक पूरी पॉलिसी दी जाएगी जिसको कहते हैं जंगी पॉलिसी। उसके तहत होता यूँ है कि जब आम रूटीन के अंदर मिसाल के तौर पर 1965 की जंग होती है तो उसमें आपको पता नहीं होता, अचानक से हमला हो जाता है
और सुबह सदर अयूब उठते हैं और बताते हैं कि जी जंग छिड़ गई है और ये सूरत हाल। यहाँ सूरत हाल डिफरेंट है। यहाँ पर इंटेलिजेंस मालूमात है कि हमला हर सूरत होगा। जब बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाएगा कि किसी भी वक्त हो सकता है, तो वजीर आजम इमरान खान फिर कौम को पूरी तरह इत्मीनान में लेंगे कि हमने ये काम किया था, हमने ये बता दिया, हमारी पॉलिसी ये है कि आपने फौज के साथ शाना बशाना खड़े होने, कुर्बानियाँ आपको देनी पड़ेंगी। और पॉसिबिलिटी ये होती है कि जंगी फंड भी कायम हो जाए। वो जंगी फंड ये होता है कि जितनी हो सकता है आप इमदाद दे, बैरून मुल्क से जो पाकिस्तानी वो पैसा भेजे, एमरजेंसी बेसिस के ऊपर कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ सकती हैं, फौज को ज़रूरत है, बहुत सारे जो पाकिस्तान की कंपनीज है वो कंट्रीब्यूट करेंगी, पाकिस्तानी कंट्रीब्यूट, यानी जो हो सकता है आपने अपने जवानों की बैक के ऊपर खड़े होना है। ये बहुत सारा एक जंगी फंड होता है, फौज की जानिब से हो, रियासती इदारों की जानिब से हो, पूरी तीनों अफवाज पाकिस्तान के लिए। और साथ एक पॉलिसी दी जाएगी कि पाकिस्तानी कौम ने करना क्या है, और साथ ये भी आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जो हसास करार दिए गए हैं जहाँ पर ये हमला हो सकता है। अब आप हैरान होंगे कि इस लेवल की जब वजीर आजम गुफ्तगू करेंगे, अगर पूरी तरह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला जाता है और साथ इंटरनेशनल लेवल पर कहेंगे, ये आपको इमरान खान अपनी तकरीर के अंदर ये बात भी करते हुए नजर आएंगे कि हमने बड़े बड़े ममालिक से रब्ता किया, इनको बता दिया, और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स खुद भारत के साथ शामिल है इस हमले के लिए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जानिब से भी गो हेड दे दिया गया है। लिहाजा आने वाले वक्त के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह रोके, लेकिन साथ देखिए इस वक्त हुआ यूँ है कि पाकिस्तान ने तमाम बड़े ममालिक को कहा है कि अगर जंग होती है तो हम फिर इसको फुल फ्लेज करेंगे, हम फिर दरेग नहीं करेंगे, चाहे ये जंग फिर एटमी ही क्यों ना बदल जाए, पाकिस्तान अपने दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएगा। इमरान खान की जानिब से जोर ये दिया गया था कि देखिए अगर ये आखिरी हद जाती है तो फिर दोनों ममालिक की तबाही नहीं होगी, पूरे का पूरा खित्ता लपेट में आ जाएगा और ये एटमी जंग भी बदल सकती है। और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि बड़े बड़े ममालिक ने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि हम इंडिया से बातचीत करेंगे या कुछ कहेंगे। कुछ ममालिक ने तो आपको पूरी तरह झंडी दिखाते हुए कहा है, जिनको आप ब्रादर ममालिक कहते हैं, कि इंडिया और ये आपका मसला है, ये हमारा मसला नहीं, और बैक एंड पर वो इंडिया को पूरी तरह सपोर्ट करें। जब से बैका एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है, इंडिया इस वक्त हवाओं में उड़ा है। और आप हैरान होंगे कि इस तमाम सूरत हाल के बावजूद बार बार ये कहना है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, अभी तक इंडिया ने कोई ऐसी पॉजिटिव बात कही नहीं है कि हम ये नहीं करेंगे वो करेंगे। वो पूरी तरह कमिटेड है कि हम पाकिस्तान पर हमला करें। पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है। सबसे ज़्यादा इसमें जो एक खूबसूरत बात यह है कि रूस ने पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन जवाब दिया। जाहिर सी बात है ये जंग चाइना की होगी और पाकिस्तान की होगी। रूस ने पाकिस्तान को कहा है कि वो इस सूरत हाल में अच्छे लेवल पर पाकिस्तान का साथ देगा, और चाहे वो चाइना के कहने पर हो या किसी और के कहने पर, रूस पाकिस्तान को साथ देगा। देखिए अब ये चीज़ें आपने समझनी है। अगर जंग होती है तो कहाँ पर पहला मामला होगा? पहले तो ये जंग लड़नी पड़ेगी पाकिस्तान को, उसके साथ ये जंग लड़नी पड़ेगी चाइना को। लेकिन इसमें आप गौर करेंगे तो इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो जाएंगे। अमेरिका डायरेक्टली इंडिया की सरजमीन इस्तेमाल करेगा, फिर वो अफगानिस्तान से प्रॉक्सीज आ जाएंगी। इसी तरह फिर पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े ममालिक को इन्वाइट करेगा। आपकी सबसे पहले जो मदद करने के लिए ममालिक आएंगे उनमें तुर्की आएगा और अफगान तालिबान आपको नजर आएंगे। फिर उसके बाद अगर मामला मजीद बढ़ते हैं तो दुनिया भर के मुसलमानों को इन्वाइट किया जाएगा कि आप इस मार्के में आकर हिस्सा लें। लेकिन जो एक चीज़ इंटेलिजेंस इदारों का कहना है कि जो प्रॉब्लम उनको लगती है कि इंडिया इस दफ़ा कई मल्टीपल जगहों से हमला करेगा। देखिए परेशानी नहीं है कि हम इस चीज़ से जंग से डरें, लेकिन इस दफ़ा ये ज़रा हटकर जंग होगी। इसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। याद रखिएगा चाइना ने जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल किए थे, इससे कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो सकती है। लिहाजा अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर मामला जाता है तो इन पॉइंट्स पर वजीर आजम आपको खिताब करते कौन से नजर आएंगे। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।